अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको ईद की बेशुमार खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। ईद की तैयारी हमें चांद रात से ही शुरू करनी पड़ती है। हमारे यहाँ गुलगुले, बड़े भजिए सभी कुछ बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने रात में क्या क्या किया। चलिए सबसे पहले हम गुलगुलों की तैयारी करते हैं। आधा किलो गुड़ में हमने 2 इलायची डाली है। 50 ग्राम घी डालेंगे। 2 गिलास पानी डालेंगे। हमारे गुलगुले कुछ अलग किस्म के बनने वाले हैं। हम इसमें फूड कलर भी डालेंगे। इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसे पकने के लिए रखेंगे। इसकी अच्छी तरह से चाशनी बनाएंगे। माशाल्लाह बहुत टेस्टी गुलगुले बनते हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारी चाशनी अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसे छानेंगे। कभी कभी गुड़ में कचरा भी आता है, इसलिए हमें इसे छानना ज़रूरी है। अच्छी तरह से छान लेने के बाद हम इसमें गेहूं का आटा शामिल करेंगे। गेहूं का आटा कम से कम हमें 250 ग्राम लगेगा। चाशनी में आटे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी रखनी है। अब हम इसे रात भर के लिए भिगने देंगे। सुबह हम इसमें अंडा और सोडा मिलाएंगे। हमें मूंग बड़े भी बनाने हैं, इसलिए हम दाल भिगने रख देंगे। अब शीरखुरमे के लिए हम कंडेंस मिल्क बना के तैयार करेंगे। दूध में हमने शक्कर मिला दी है। अच्छी तरह पकाने के बाद ये इस तरह से बनके तैयार होगा। ईद की सुबह हो गई है। रात में जो हमने गुलगुले का बैटर तैयार किया था उसमें हम अंडा और सोडा मिलाएंगे और अच्छी तरह से फेंटेंगे। इस मेथड से बहुत अच्छे गुलगुले बनते हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसे तलना शुरू करेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम गुलगुले तलना शुरू करते हैं। मीडियम लो फ्लेम पर हम तलेंगे। हमारे गुलगुले तैयार हो चुके हैं। हम इन्हें तेल में से बाहर निकालेंगे। हमारे गुलगुले फ्राई हो चुके हैं। अब हम मूंग बड़े तलना शुरू करेंगे। पहले हमने गुलगुले इसलिए तल लिए थे कि हमारा तेल तेज ना हो जाए, इसलिए हमने मीठा आइटम पहले तल लिया। अब हम बड़े तलेंगे। हमारे बड़े तलकर तैयार हो गए हैं। अब हम बेसन के भजिए बनाना शुरू करते हैं। हमने सारे मसाले वगैरह डालकर तैयार कर लिया है। अब हम तलना शुरू करेंगे। ये हमारा शीरखुरमा के साथ नाश्ता होता है सुबह का, जो हम तैयार कर रहे हैं। हमारे भजिए बनकर तैयार हो गए हैं। अब शीरखुरमा बनाना शुरू करते हैं। पैन में हमने देसी घी डाल दिया है। देसी घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सेवइयाँ डालेंगे। सेवइयों को हल्का हल्का फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। कंडेंस मिल्क हमने बनाकर रात में तैयार कर लिया था। एक कटोरी हमने मलाई भी ली है। अगर आपको खोआ डालना है तो आप खोआ भी डाल सकते हैं।
हमने 4-5 खजूरों को बारीक ग्राइंड कर लिया था, हम वो भी इसमें शामिल करेंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह से भूनकर इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध हमने अच्छी तरह से गर्म करके रखा है। अब हम इसमें दूध शामिल कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। अब हम मलाई को अच्छी तरह से फेंटकर इसमें शामिल कर देंगे। इससे टेस्ट और बढ़ जाता है। ये हमने कंडेंस मिल्क बना के रखा था, अब ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसे डालने के बाद आप आपके टेस्ट के हिसाब से शक्कर भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कंडेंस मिल्क में शक्कर बहुत सारी होती है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है उसमें एक्स्ट्रा शक्कर डालने की। फिर भी आप टेस्ट करके डाल सकते हैं। लीजिए, हमारा शीर खुरमा और उसके साथ का नाश्ता बनकर तैयार है। और ये देखिए हमारी सुबह की ईद। अब हमें दोपहर की प्रिपरेशन करनी है, इसलिए अब हमें इजाज़त दीजिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।